राज्य की सबसे चर्चित मैया सम्मान योजना एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि 1,34,000 महिलाओं का जो नाम है वो इस योजना से काट दिया गया है। अब उनका भविष्य क्या होगा, वो महिलाएं क्या एलिजिबल फिर से हो पाएंगी इस योजना के लिए, ये तमाम सवाल उन लाभुकों के मन में भी हैं और ये तमाम वो जवाब भी चाहती हैं कि आखिर अब उनके भविष्य का क्या होगा। और जो सरकार ने आधार देकर, जो हवाला देकर उनका नाम काटा है, तो क्या भविष्य में उनका नाम फिर से जोड़ा जा सकता है, क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं, इसको समझेंगे। करिश्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं। करिश्मा, 1,34,000 जो महिलाएं लाभुक थीं उनका नाम कट गया है और देखिए सबसे चर्चित ये राज्य की योजना है, तो उन महिलाओं के भविष्य पर अब क्या कुछ हो सकता है, कैसे उन्हें अब इस योजना का लाभ मिल सकता है, क्या कोई ऐसी संभावना नजर आती है? जी नवीन, देखिए ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और महिलाएं जो है लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि उनका इस योजना में नाम जुड़ जाए। और यही वजह है कि जब सरकार की तरफ से दूसरी बार आवेदन जो है वो महिलाओं को भरने को कहा, तब महिलाएं जो है वो अलग अलग जगहों से आपने देखा कि अंचल कार्यालय पहुंची, जहां पर सरकारी कैंप लगाए गए थे वहां पर महिलाएं पहुंची और लगातार आवेदन भरती हुई भी नजर आ रही थी, क्योंकि उनका कहना है कि इससे पहले उनका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया था और यही वजह है कि उन्हें इस योजना से वंचित रखा गया था। एक बार फिर से महिलाओं ने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन उन महिलाओं का कहना है कि उन्हें अब तक लिस्ट से बाहर ही रखा गया है, उन्हें एड ऑन नहीं किया गया है। और यही वजह है कि महिलाएं लगातार सरकार से पूछ रही हैं कि उन्होंने सारे दस्तावेज भी जमा किए हैं, लेकिन क्या वजह रही कि उनका इस बार भी नाम नहीं आया। लेकिन दूसरी ओर कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ ले रही थी, लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है कि 1,34,000 महिलाओं का नाम जो है इस योजना से हटा दिया गया है, यानी कि अब इन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए सरकार की तरफ से फिलहाल ये कुछ भी बताया नहीं गया है उदय कि आखिर इन महिलाओं का नाम क्यों काटा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ये जो महिलाएं हैं वो इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही थी और यही वजह है कि उनका नाम काट दिया गया है। अगर पूरे राज्य की बात करेंगे तो लगभग 51 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि अगर महिलाओं का नाम काटा गया है तो जो महिलाएं नया फॉर्म भरी है उन महिलाओं का नाम क्यों नहीं ऐड ऑन किया गया है। यानी कि महिलाओं को जरूर इस योजना से बाहर रखा गया है, लेकिन महिलाओं को ऐड ऑन क्यों नहीं किया जा रहा है। जो नई महिलाएं हैं, जो नई आवेदक है, उनको क्यों नहीं ऐड ऑन किया जा रहा है, ये लगातार सवाल जो है। अच्छा करिश्मा, ये जो नाम कटे हैं और आपने जैसा बताया कि जो नए आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको ऐड ऑन नहीं किया गया है, तो क्या सरकार अब कोई स्ट्रैटेजी के रूप में काम करना चाहती है इस योजना को लेकर कि हम एक लिमिटेड संख्या में ही अब लाभुकों तक राशि पहुंचाएंगे? जी देखिए, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब सरकार ने ये नहीं कहा था कि लिमिटेड महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। धीरे धीरे महिलाओं का नाम काटा जा रहा है और जो कारण बताया जा रहा है, कई महिलाएं जो है वो 50 साल से ऊपर हो गई हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर रही हैं और कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पूरा दस्तावेज नहीं अपना जमा किया और इसके साथ ही कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना आधार जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है। तो कई सवाल और कई कारणों का जो अभी फिलहाल जिक्र मैंने किया है, इन कारणों का लगातार जिक्र जो है अन्य लोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सरकार में रहे कई ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार बोल रहे हैं कि जो भी महिलाएं टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही हैं उन महिलाओं को इस योजना से वंचित रखा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो महिलाएं पहले से यानी कि डे फर्स्ट से इस योजना का लाभ ले रही थी, उन महिलाओं को आखिर क्यों हटाया गया है और जो नई महिलाएं हैं, जो नए आवेदक हैं, उन्हें क्यों नहीं एड ऑन किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार अब धीरे धीरे करके महिलाओं की संख्या कम करना चाह रही हैं। तो कह सकते हैं इसको भी लेकर खूब सियासत भी हुई थी नवीन, और यह भी कहा जा रहा था कि ये जो योजना है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा था कि आखिर इतने फंड कहां से है सरकार के पास कि सरकार हर महीने लगभग 50 से 55 लाख महिलाओं के अकाउंट में 2500 सम्मान राशि के तौर पर हर महीने भेजेगी। अब देखिए एक एक करके महिलाओं का नाम जो है उसे हटाया जा रहा है। फिलहाल जो महिलाओं का नाम काटा गया है उनका भी यही कहना है कि उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनका नाम क्यों काटा गया है। उनका यह भी कहना है कि घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे पहले सरकार की तरफ से जो टर्म एंड कंडीशन बताए गए थे कि आप सरकारी नौकरी ना कर रहे हो, आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता हुआ ना हो, इसके साथ ही 4 व्हीलर वाहन जो है आपके घर में ना हो, कई ऐसी टर्म एंड कंडीशन जो है वो सरकार की तरफ से रखे गए थे और जो महिलाएं फुलफिल कर रही थी सरकार के मापदंड को, उन्हीं महिलाओं को यहां पर मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही थी। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि महिलाओं को 1,34,000 महिलाओं को इस योजना से बाहर किया
गया है तो और महिलाओं को क्यों नहीं ऐड ऑन किया जा रहा है? कई ऐसी लड़कियां हैं जो 18+ हो गई हैं और कई ऐसी महिलाएं हैं जो इससे पहले डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं की थी, अब डॉक्यूमेंट सबमिट की है, तो उन महिलाओं को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? सवाल उठ रहे हैं। चलिए, तो कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ लाभुकों का नाम कटना और दूसरी तरफ नए लाभुकों का नाम नहीं जुड़ना, ये दोनों कड़ियां जो हैं इस वक्त सवालों के रूप में घूम रही हैं और देखना है आने वाले दिनों में इस योजना को लेकर सरकार कैसे अपना रुख स्पष्ट करती है और जो लगातार महिलाओं के मन में सवाल हैं, जो नए लाभुकों के मन में सवाल हैं, उनका जवाब कब मिल पाता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।